दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो पास्ट में टाइम ट्रैवल संभव है भी या नहीं, उसमें मैंने ये बताया था कि मेरी अगली वीडियो डायमेंशंस के ऊपर आने वाली है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरी उस पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। दोस्तों, आज हम साइंस, उसकी कैलकुलेशंस और उसकी थ्योरीज़ के मुताबिक पूरे के पूरे 11 डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डायमेंशंस के ऊपर 3 थ्योरीज आधारित हैं: स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी एंड द लास्ट इज़ बोसोनिक थ्योरी। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार पूरे के 10 डायमेंशंस होते हैं, एम थ्योरी के अनुसार पूरे के पूरे 11 डायमेंशंस और बोसोनिक थ्योरी के अनुसार पूरे के पूरे 26 डायमेंशंस होते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं केवल और केवल एम थ्योरी की, जिसमें 11 डायमेंशंस होते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में 4th डायमेंशन तक तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, पर फिर भी जिन्होंने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं 0th डायमेंशन को। दोस्तों, 0th डायमेंशन मतलब होता है हमारा एक काल्पनिक डॉट, जिसका हमारी दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं होता है दोस्तों। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो डॉट है ये ना आगे जा सकता है ना पीछे, ये ना दाएं जा सकता है ना बाएं, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे, बल्कि ये तो अपनी जगह पर रिवॉल्व तक नहीं कर सकता। बस एक जगह इसका जन्म होता है और एक ही जगह पड़े पड़े इसका अंत हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आते हैं फर्स्ट डायमेंशन की ओर। दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन मतलब होता है 2 डॉट और उसके बीच में एक लाइन। इसका मतलब होता है कि इस डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति केवल आगे और पीछे ही जा सकता है और इसकी भी दुनिया बस केवल आगे और पीछे जाने में ही ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, इसका मतलब है कि हम इस डायमेंशन में आगे और पीछे के अलावा और कहीं नहीं जा पाएंगे दोस्तों, यहाँ तक कि ऊपर नीचे भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं सेकंड डायमेंशन की ओर। दोस्तों, सेकंड डायमेंशन को तो आप समझते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी आप जिस मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें भी आप सेकंड डायमेंशन ही देख पा रहे हैं दोस्तों। भले ही आपको सब कुछ 3D लग रहा हो, लेकिन है तो ये सेकंड डायमेंशन ही दोस्तों। ऐसी पिक्चर जो होती 2D है और लगती 3D है, ऐसी पिक्चर को आइसोमेट्रिक पिक्चर कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सेकंड डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति आगे पीछे और दाएं बाएं तो जा सकता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा सकता दोस्तों। मतलब इस डायमेंशन में ऊपर नीचे का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की। दोस्तों, थर्ड डायमेंशन मतलब 3D, और 3D मतलब जिसमें आप रहते हो। मतलब आप इस डायमेंशन में इन एनी डायरेक्शन जा सकते हो और आप किसी भी चीज़ को इस डायमेंशन में 3 ही तरफ से देख सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, थर्ड डायमेंशन को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं तो खुद ही इस डायमेंशन में रह रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है 4th डायमेंशन की। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 4th डायमेंशन खुद समय है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि 4th डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति समय में आगे और पीछे दोनों में यात्रा कर सकता है दोस्तों। बस आप समझ लो कि अगर आप 4th डायमेंशन में चले जाते हो तो आप भी उस व्यक्ति की तरह समय में आगे और पीछे यात्रा कर पाओगे दोस्तों। लेकिन समय के हिसाब से हम अभी फर्स्ट डायमेंशन में रह रहे हैं, क्योंकि हम समय के हिसाब से केवल समय में आगे ही यात्रा कर सकते हैं, हम पीछे तो यात्रा कर ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति समय में आगे या पीछे यात्रा कर रहा हो उसे हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति 4th डायमेंशन में जी रहा है। तो दोस्तों, अब बात आती है 5th डायमेंशन की। दोस्तों, अगर ऐसा हो कि आप समय में आगे और पीछे यात्रा करने के साथ साथ समय में दाएं और बाएं भी जा सकें तो कैसा रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5th डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति समय में आगे और पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 5th डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति एक ही समय पर दो जगहों पर मौजूद रह सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों कि एक लड़का है और वो क्रिकेटर बनना चाहता है और वो साथ ही साथ म्यूजिशियन भी बनना चाहता है।
तो दोस्तों थर्ड डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता, पर दोस्तों फिफ्थ डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो एक ही समय पर दो जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है सिक्स्थ डायमेंशन की। तो दोस्तों सिक्स्थ डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति समय में रैंडमली गति कर सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने फिफ्थ डायमेंशन में बताया था कि फिफ्थ डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति समय में एक ही समय पर दो जगहों पर मौजूद रह सकता है, तो दोस्तों सिक्स डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति एक ही समय पर कई सारी अलग अलग जगहों पर मौजूद रह सकता है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि सिक्स डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति एक ही समय में कई सारे अलग अलग रूप ले सकता है दोस्तों। सेवेंथ डायमेंशन। दोस्तों सेवेंथ डायमेंशन को अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स माना गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक साथ 7 अलग अलग इंसान, एक साथ 7 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स और एक साथ 7 अलग अलग आसमान होने की संभावना है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें रहने वाला इंसान किसी भी अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में गति कर सकता है दोस्तों। एट्थ डायमेंशन। दोस्तों एट्थ डायमेंशन में आप किसी प्लैनेट को तो देख पाओगे, लेकिन दोस्तों उसकी कोई सतह ही नहीं होगी। इसका मतलब कि उसका कोई भौतिक अस्तित्व होगा ही नहीं दोस्तों। यहाँ तक कि उसमें रहने वाले व्यक्ति का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होगा दोस्तों। और एट्थ डायमेंशन में रहने वाले सभी लोग डिजिटल तरीके से जी रहे होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप एट्थ डायमेंशन में रह रहे हो तो आप किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को देख तो पाओगे, पर दोस्तों आप उसको छू नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि एट्थ डायमेंशन में आपका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। नाइन्थ डायमेंशन। दोस्तों नाइन्थ डायमेंशन में एक ही जगह पर एक ही समय पर कई अलग अलग सभ्यताएं रहने की संभावना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ पर आप रह रहे होगी वहाँ पर डायनासोर, एलियन या और कई सारे प्रकार की सभ्यताएं भी हो सकती हैं दोस्तों। पर दोस्तों ना तो ये सारी सभ्यताएं एक दूसरे से सुन सकती हैं, ना तो ये फील कर सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है 10th डायमेंशन की। तो दोस्तों 10th डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्तियों से भरा होगा कि हम उसकी कभी कल्पना तक नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसका मतलब है कि उसके पास इनफाइनाइट शक्ति होने की संभावना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस व्यक्ति का स्पेस टाइम, सोलर एनर्जी, पैरेलल यूनिवर्स और सारे डायमेंशंस पर कंट्रोल होगा दोस्तों। इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि 10th डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा दोस्तों। एंड नाउ द लास्ट डायमेंशन इज़ 11th डायमेंशन। दोस्तों एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तु कोई एटम या कोई परमाणु नहीं, बल्कि खुद स्ट्रिंग है। जी हाँ दोस्तों ये इस हद तक छोटी होती है कि ये खुद 11th डायमेंशन में आती है और ये ऊर्जा की मौजूदगी पर वाइब्रेट भी करती है दोस्तों। और दोस्तों किसी भी वस्तु का निर्माण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या किसी भी डायमेंशन में नहीं, बल्कि 11th डायमेंशन में होता है, भले ही वो एक एटम या कोई अणु ही क्यों ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 11th डायमेंशंस तक जाना, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे आगे की डायमेंशंस की वीडियो लेकर आऊँ तो दोस्तों अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।